हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर नहर है। नहर किसके आकार में होता है? तो बच्चों ये घनाभाकार आकार में होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। बच्चों देखो, यहाँ पर लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, गुना चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं, गुना ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो देखो, यहाँ पर एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें नहर की लंबाई प्राप्त हो गई। तो यहाँ से हम लिखेंगे की नहर के लिए यहाँ पर लंबाई हमें क्या प्राप्त हो गई। तो बच्चों देखो, लंबाई अर्थात L बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा नहर में पानी की चाल। तो इसकी सहायता से बच्चों हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो यह कितना है? तो देखो, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों देखो, यहाँ पर किलोमीटर को हम मीटर में परिवर्तन करेंगे और घंटा को मिनट में। तो इसके लिए बच्चों देखो, किलोमीटर को हमें मीटर में परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना होगा? 1000 से गुना करना होगा। ठीक है, गुना। यहाँ से बच्चों देखो, घंटा को हमें मिनट में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे? 60 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो देखो, शून्य से शून्य कट जाएगा। यहाँ से बच्चों देखो, हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 पचे 10, यहाँ पे 2 तिया 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 500/3 मीटर प्रति मिनट हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर 1 मिनट में 500/3 मीटर पानी की चाल है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम नहर की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से चौड़ाई को बच्चों हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो चौड़ाई हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो आप देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर 6 मीटर चौड़ी है, तो 6 मीटर। तथा बच्चों यहाँ पर इसके गहराई की बात करें तो गहराई को बच्चों हम H से प्रदर्शित करते हैं। गहराई अथवा ऊंचाई दोनों को बच्चों हम H से प्रदर्शित करेंगे। तो H हमें क्या दिया गया है? तो 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, प्रश्न में कहा गया है 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो आप देखते हैं, यहाँ पर 30 मिनट में नहर से निकले पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो, यहाँ पर 1 मिनट में पानी कितना निकलता है? तो देखो, यहाँ पर 500/3 मीटर। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम लिखेंगे 500/3 मीटर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 30 मिनट में, तो गुना में क्या हो जाएगा? 30 गुना, यहाँ पर बच्चों देखो, चौड़ाई B कितना है? तो ये हो जाएगा 6 गुना, यहाँ पर गहराई कितना है? तो 1.5। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसे हम गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो देखो, यहाँ पर इसे हम गुना कर लें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंचाई वाले क्षेत्र में पानी की ऊंचाई कितनी है। तो इसे बच्चों देखो, हमें प्रश्न में दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के।
बच्चों इसे हम मीटर में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 100 से हमें विभाजित करना होगा तो 8 बटे हमें प्राप्त हो जाएगा 100 मीटर। अर्थात बच्चों देखो यहाँ से हम लिखेंगे अतः सिंचाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो नहर से निकले पानी का आयतन बटे में क्षेत्र में पानी की ऊंचाई। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो नहर से कितना पानी निकला जाता है तो 45,000 मीटर क्यूब बटे में बच्चों देखो क्षेत्र में पानी की ऊंचाई कितनी है तो 8/100 मीटर। ठीक है बच्चों देखो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 45,000 गुना 100 बटे में 8। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, देखो मीटर से मीटर क्यूब कटे तो मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर इसे आगे सरल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5,6,2,5,2,0 अर्थात बच्चों देखो यहाँ से 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है तो यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सिंचाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 5,62,500 मीटर क्यूब है। तो यही हमारा हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।